हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। आप अगर पुरानी कहानियों को जानने में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी कहानियों का आनंद उठाएं। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, घर जमाई, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक घर जमाई की क्या हालत होती है घर जमाई बनने के बाद। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता है, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो भी बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेरियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारे ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसने मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा था। मैं किसी से कम काम करता हूँ क्या। दोनों साले मीठी नींद सोते हैं, मैं बैलों को दाना पानी देता हूँ, छांटी करता हूँ। वहाँ सब लोग पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसें दुहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इस कुएं से खींच लाओ, एक बूंद पानी नहीं है पीने का। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएंगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे उठाया। हरिधन ने परे परे कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रह सकता या और पानी चाहिए। गुमानी फटे स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुमान बने रहते थे, सास मुंह जोड़ती रहती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कोरा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी से एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। परे परे बोला, मुझे भूख नहीं है, आज मैं न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओ मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू कहकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलो चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का बोता नहीं है, जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे, तुमसे बेटी ब्याही ही है, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यह समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था, सब कुछ आता था,
अब मैं दरिद्र हूँ, तुम क्यों मेरी बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुँह फुलाकर भीतर चली गई। तो साथियों, आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसमें अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी वाली दीदी आप लोगों से विदा लेती है और अगले दिन फिर से मिलती है कहानी के पार्ट 2 में कि घर जमाई की कैसी हालत होती है। बाय बाय साथियों।